हेलो दोस्तों, मैं रोहित लेक्चरर और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। आज का वीडियो मैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि बताने वाला हूं आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री का है, ठीक है। आप लोगों को मैं ताला कुंजी विधि से मैं आपको इसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा, मतलब मैं उसको परिभाषा दूंगा आपको, और आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। तो हमें आज बात करना है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पहले आप लोग समझ जाइए क्या है, ठीक। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, तो ये जो है ये होता है, ये मान लीजिए ताला है, ठीक, और ये मान लीजिए कुंजी है, ठीक। समझाने के तौर पे ये ताला, ये कुंजी, जब ताला कुंजी को आप इकट्ठा करेंगे तभी तो लॉक होता है। जब तक उसके अंदर जो वहाँ पे जो खांचे बने होते हैं ताले के अंदर, जब तक उसमें आप अपना कुंजी नहीं डालेंगे तब तक ताला कहाँ लॉक होगा। तो जब आप कुंजी को ताले के अंदर डालेंगे, ठीक, जब कुंजी को ताले के अंदर आप डाल देंगे तो ये माध्यमिक यौगिक बन जाएगा, ठीक। तो ये मान लीजिए एंजाइम, ठीक, ये मान लीजिए एंजाइम है और ये आपका अभिकारक। एंजाइम को ई से लिखते हैं और अभिकारक को आर से, ठीक। तो ये दोनों बराबर करने के बाद ये आपका बन जाएगा माध्यमिक यौगिक, ठीक। तो ये माध्यमिक यौगिक के बाद ये डायरेक्ट आपका फिर मतलब इसके माध्यमिक यौगिक की भार कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको उत्पाद में बन जाता है, ठीक। ये माध्यमिक यौगिक, ये एंजाइम, ये फिर उत्पाद, ठीक। आप लोगों को समझ में आया? मैंने ताला कुंजी विधि से बताया है। ये आपका ताला, ये आपका कुंजी। ताला कुंजी को अंदर मतलब जो यहाँ पे आपके खांचे बने रहते हैं ताले में, उसके अंदर आप कुंजी को डालेंगे तो आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ और आपको ये विधि जो है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। इस विधि में एंजाइम के अणु, ये जो एंजाइम है ये एक अणु है, ठीक। अणु, अभिकारक अणु, ये देखिए ये अभिकारक अणु, ठीक। ये जो इस विधि में एंजाइम के अणु अभिकारक के अणुओं के अनुसार एंजाइम अपने अंदर खांचे बना लेता है, ठीक है। तो अभिकारक उसी खांचे में जाके फिट हो जाता है, तो उसी से माध्यमिक यौगिक बनती है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए, इस विधि में एंजाइम के अणु अभिकारक अणुओं के अनुसार अपने अंदर खांचे बनाकर अभिकारक अणुओं से जुड़ जाते हैं, जिससे माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है। तो मतलब जो ये खांचे बने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एंजाइम के अंदर जो खांचे बने होते हैं वहीं पे अभिकारक जाके फिट हो जाता है, फिर उसी से मतलब जो जुड़ जाता है तो उसी से माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक। अब कहेंगे ये उत्पाद में कैसे हुआ, ठीक। अभी आपको बता रहे हैं ये उत्पाद में कैसे हुआ। तो ये उत्पाद में, ये यहाँ पे देखिए, यह माध्यमिक यौगिक, ठीक, ये जो माध्यमिक यौगिक है अत्यधिक क्रियाशील होती है। ये माध्यमिक यौगिक अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण एंजाइम को मुक्त कर देती है। तो ये जो किए थे ये एक एंजाइम हो जाता है, ठीक। जैसे ये आपका यहाँ पे एंजाइम और यहाँ पे अभिकारक, तो ये दोनों इकट्ठा किए तो माध्यमिक यौगिक। तो यह माध्यमिक यौगिक अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण एंजाइम को मुक्त कर देता है और उत्पाद बनाता है।